तो है गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लेजेंडरी गेमिंग पर। और गाइस, ये जो आप मेरे सामने अभी देख पा रहे हो ना, ये गाइस मैंने एक वीडियो में बनाया था, लेकिन वो वीडियो गलती से डिलीट हो गई है। तो मुझे उस बात का खेद है। तो मैं आपको कुछ अपडेट्स दिखाना चाहूँगा जो कि मैंने उसी वीडियो के अंदर किए थे। तो गाइस, ये मैंने अपने घर के आगे ऐसा कुछ बना दिया है, कुछ इस टाइप से। तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, एकदम महल जैसी फीलिंग आएगी। और पिछली वीडियो के अंदर एक बंदे ने कमेंट किया था कि जो स्ट्रीट लैंप है वो उसका आइडिया है, और उसे आंसर देने के लिए मैंने कमेंट में उसे ये भी कहा था कि ये विलेजर का आइडिया होता है, यानी कि विलेज के अंदर ये आपको कहीं पर भी रैंडमली दिख जाएगा, और इसलिए मैंने इसे बनाया था। लेकिन वो बंदा कह रहा कि ये मेरा आइडिया है, इसलिए मैंने कहा तो ठीक है, मैं अपना खुद का आइडिया बनाऊंगा। और मैंने ये जो रियल लाइफ में होता है वैसा कुछ बना दिया। तो बस ऐसा किया मैंने, और नीचे ये एक प्रेशर प्लेट लगा दी मैंने, जिससे कि डोर ऑटोमेटिक हो गया नीचे का। और ऊपर ऊपर हमारा बेडरूम है। यहाँ पर हमेशा आयरन का आर्मर लगा होता है, और यहाँ पे मेरा पुराना लेदर का आर्मर होता है, और आयरन का आर्मर अभी वेयर्ड है। तो ये जो है, ये मेरा बेडरूम है। यहाँ पे मैंने शेयर्स की मदद से लीव्स ला के रख दी, और विलेजर्स के घरों के अंदर मुझे कुछ बुक्स मिली, उनसे मैंने बुक शेल्फ बना ली। तो ये जो हाउस है, ये मुझे इसकी आइडिया मिली थी मेरे 1 ब्लॉक के हाउस के अंदर से ही, और मैंने उसे बना दिया। और आपने मेरा एग फार्म प्लस चिकन फार्म देख ही लिया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ अपना शुगर केन वाला एरिया। तो ये जो एरिया यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं शुगर केन उगाता हूँ, क्योंकि विलेजर से ट्रेडिंग करने के बहुत ज़्यादा काम आते हैं मुझे। तो बस इसलिए मैंने यहाँ पे इतने सारे लगा दिए, और मुझे ये सारे के सारे उस किनारे से मिले, तो मैंने उन्हें यहाँ पे लगा दिया। और यहाँ पे भी कुछ थे, तो मैंने उन्हें ग्रो किया बोन मिल की मदद से, और यहाँ पे लगा दिया। तो अब हमारे शुगर केन्स बढ़ रहे हैं अच्छी तरीके से, और मैं विलेजर से ट्रेड भी कर रहा हूँ। तो ये जो एरिया यहाँ पे हमें फार्म बनाना है हमारा शिप्स के लिए। तो शुरू करते हैं फार्म की बनाने की प्रोसेस को। तो शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो कुछ इस तरीके से हमारी एक वॉल बनेगी। ये हमने बना दिया हमारी एक साइड। ये बार बार गलत क्यों लग रहा है मेरा, वो समझ में नहीं आ रहा मुझको। और जिसके बाद हमें और एक काम करना है, हमें एक शेयर बनाना है, और इन सबको और पहला फार्म मैंने सोच के रखा है कि मैं सिर्फ बनाऊंगा शीप्स का फार्म होगा पहला, क्योंकि मुझे शीप्स की वूल चाहिए पूरे फार्म को बनाने के लिए। तो अरे अरे गलत लग गया गाइस, ये हमेशा का है, हमेशा ये गलत लग जाता है। और गाइस, आप सोच रहे हो कि तुम्हारे पास तो डायमंड की पिकैक्स और स्वॉर्ड है, तो तुम स्टोन का क्यों यूज़ कर रहे हो अभी भी, क्योंकि गाइस आयरन यहाँ पे रेयर है सबसे। मेरे एरिया में मुझे आयरन ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन तभी भी मैं थोड़ा दूर जो डेजर्ट टेम्पल था वहाँ से मुझे थोड़ा आयरन मिला था, उससे मैंने अपना आर्मर बना लिया। और ये हर बार क्यों गलत आ रहा है, रुक जाओ गाइस, इस बार मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगा। और यहाँ पे नाइट होने वाली है,
तो नाइट को डे के बाद मैं एक बार सो के उठ चुका हूँ। तो यहाँ पर जो है हम हमारा फेंस गेट लगाएंगे। ये गलत क्यों लग रहा है मेरा हर बार। और गाइस आप सोचोगे कि तुम्हें 64 फेंस की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो गाइस हमें बहुत सारे फार्म बना रहे, लेकिन हम 64 नहीं बनाने वाले। हमें इन्हें चारों तरफ से लगाने वाले ऐसे, ताकि हम किसी भी डायरेक्शन से आए तो डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाए। कभी हम घर से आते हैं तो कभी उस डेजर्ट वहाँ पे हमें जो डेजर्ट टेम्पल मिला था वहाँ से आते हैं। तो इसलिए हमने चारों ओर फेंस बना रहे हैं। आई एम सॉरी अगर मेरी कैलकुलेशन गलत हो और आगे पीछे हो गया फेंस गेट, तो आई एम सॉरी। और ये मैंने वीट तोड़ी थी मेरे फार्म से। तो अब इस शीप को हम लेते हैं अंदर। तो अंदर आजा 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 आजा। तो गाइज ये एक ट्रैप हो चुकी है। तो और एक शीप को हमें बस पकड़ के लाना है। तो एक और एक शीप हमें मिल चुकी है। तो गाइज ये हमने 2 शिप्स को ला दिया है। अब हम इन्हें खिलाएंगे और अब हमारा यही काम हो चुका है। और अब मैं घर जा रहा हूँ और बहुत सारी वूल लेके आने वाला हूँ। तो गाइस मैं घर जाके वापस आ चुका हूँ। तो अब जो हमें बनाना है वो हम बनाएंगे और इनके एक्सपी। और गाइस इस फार्म का एक फ़ायदा भी है कि हमें यहाँ पे एक्सपी भी मिल जाती है। और अब हम यहाँ पे लगाएंगे फेंस को कुछ इस टाइप से। और गाइस आप सोचोगे कि ये बंदा आखिर यहाँ पे कर क्या रहा है, ऐसा मैं क्यों बना रहा हूँ। तो गाइस इसका एक रीज़न है, वो आपको अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वूल को लगा दिया। तो इस तरह मैं अब चारों साइड को ऐसा करके, फिर ऐसा करके, फिर ऐसा। तो गाइज़ ये था मेरा डिज़ाइन। तो गाइज़ बस मुझे यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाना था और मैंने बहुत सारी चेस्ट क्राफ्ट की थी, क्योंकि पिछली बार मैं घर बनाने के लिए हद से ज़्यादा ही वुड लेके आ गया था। तो ये सही लगे है या गलत वो हमें देखना है। तो इसके लिए ओ गाइस मैं भूल गया कि मेरे पास एक आयरन की एक्स पड़ी हुई है। तो अब ठीक है, यहाँ से मिलने वाली लूट हम यहाँ पे लगाएंगे। और उसके लिए मेरे पास कुछ आइटम फ्रेम है और रॉ मटन है। तो यहाँ पे हम क्राउच करके यहाँ पे डाल देंगे रॉ मटन को, और जितना मेरे पास है उतना सारा अंदर जाएगा। तो ये बन गया हमारा एक फार्म। थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा बन गया लगता है गाइज, इसमें थोड़ा छोटा बनाऊंगा इसलिए अगला फार्म। तो अब अगला फार्म बनाते हैं। 1 2 3 4। तो गाइस इस बार जो फार्म बनेगा
वो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगा, बस एक छोटा सा फार्म बनाएंगे हम इस बार, क्योंकि वो फार्म कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। तो उस फार्म में हम सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, शिप्स नहीं रखेंगे, साथ ही हम उसके अंदर रखेंगे एक ख़ास चीज़ जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी। तो उसे हमें लाना पड़ेगा बहुत दूर से। तो गाइज़ हम इसके अंदर ख़ास चीज़ मतलब हम इसके अंदर रखने जा रहे हैं काउच को। तो मैं काउच को ढूंढने के बाद मिल। तो गाइज़ मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे शिप्स के साथ साथ काउच भी लाऊंगा, लेकिन मुझे और ज़्यादा शिप्स मिल गई और भी यहाँ पे शिप्स है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे काउच को रख दिया। और अब यहाँ पर हम बनाएंगे पिछले वाली की तरह ही एक मॉन्यूमेंट नहीं कह सकते हम इसे, एक स्टोरेज सिस्टम, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा सारा सामान यहाँ वहाँ बिखर जाए। क्योंकि अगर आप एक यूट्यूबर है तो आपको मालूम होगा, या फिर माइनक्राफ्ट खेलते हो तो भी मालूम होगा कि अगर सामान यहाँ वहाँ चला जाए तो बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे और यहाँ पे वाइट वुल, बीच में येलो वुल, और यहाँ पर भी वाइट वुल, और अब सेंटर में जाएगी येलो वुल। तो ये एक बनाया हमने। और अब मुझे घर जाने का मन नहीं हो रहा, इसलिए मैं कमांड डाल देता हूँ डायरेक्ट। और यहाँ पे आइटम फ्रेम लगा दी। और अब मुझे चाहिए थोड़ा सा लेदर है सिर्फ मेरे पास, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, काउच लेदर भी ड्रॉप करती है। और मेरे पास व्हीट है अभी के लिए। तो जाने दो इन्हें। और ये ट्री जो बीच में आ रहा है इसे जल्दी से हम चॉप कर लेते हैं। इन लीव्स को तो हम हाथ से भी तोड़ सकते हैं। जाने दो गाइस, ये अपने आप डिस्पॉन हो जाएंगे। अभी हम चलते हैं विलेज की ओर, क्योंकि मुझे लाना है विलेज के अंदर से कुछ फूड, जैसे कि कैरेट्स, पोटैटोज़। तो उनकी मदद से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फार्म बनाऊँगा उनके, क्योंकि अब मैं बार बार यहाँ से वहाँ नहीं जाऊँगा, यानी कि इस वीट फार्म से वीट तोड़ के वहाँ वापस नहीं जाऊँगा। इसलिए मैं एक ही बार में सब कुछ लेके जाने वाला हूँ। तो चलते हैं स्पीड से। यहाँ पे आते ही हमें हमारा कैरोट्स मिल चुके हैं, सामने वीट भी पड़ी हुई है। अगर गाइस आप माइनक्राफ्ट खेलते हो तो आपको एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आपको अंदर से कुछ भी मिलता हो ये फार्म तोड़ने के बाद, तो इसे वापस यहाँ पे उसे डाला करें, फुल हो जाएगा एक बार। और गाइस ये तो मुझसे भी ज़्यादा तेज़ निकले। इन्होंने पहले से ही 2 पिग्स यहाँ पे पाल के रखे हुए हैं। और भाई साहब ये क्लैरिक होके, गाइस आप देख रहे हैं ये क्लैरिक है और फार्मर की जॉब कर रहा है। तो गाइस मुझे 64 मिल चुके हैं
और मैं सोच रहा था कि उस कंपोस्टर के अंदर मैं जो ये थोड़ा सा डाल देते हैं और ये हमें मिल गया बोन मिल। इधर ये एक फ़ायदा होता है कंपोस्टर का, इसके अंदर अगर हम थोड़ा सा फूड डाल दे, मतलब कौन सा भी फूड डाल दे, तो ये उसे कंपोस्ट कर देता है। जैसे कि नॉर्मल लाइफ में कंपोस्ट करते हैं ना फूड को, कुछ खाद बनाने के लिए, तो उस टाइप से इसे किया जाता है। मेरी हंगर डाउन नहीं है तो मैं इसे क्यों खा रहा हूँ? ओह, तो गाइस इसे नॉर्मली भी खाया जा सकता है। अभी मैं अपने पुराने वाले घर के अंदर जाने वाला हूँ। पहले वहाँ से मैं होए को लूँगा और डायरेक्ट अब हम जाएंगे हमारे काऊ फार्म की ओर। तो यहाँ से लिया हमने ये सब कुछ और अब चलते हैं। गाइस यार मुझे वीडियो लंबी नहीं बनानी, इसलिए स्पीड से चलते हैं अब। और कैरेट फार्म बनाएंगे, उसके बाद पोटैटो अगर विलेजर्स के पास मिलेंगे तो हम पोटैटो का भी फार्म बनाएंगे, क्योंकि पोटैटो ये सब कुछ अगर आपको चाहिए तो आपको विलेज ही लगेगा, क्योंकि ये सब कुछ आपको सिर्फ एक विलेज में ही मिलेगा। तो ये जो ट्री है इसने हमें एक सैपलिंग भी दे दी है, तो जल्दी से इसे बनाते हैं। 1 2 3 4 यहाँ पे लगा देते हैं अपना मार्क और शुरू करते हैं काम को। तो इसे लगाते स्पीड से, और अभी मुझे जाके वाटर बकेट भी लेके आनी पड़ेगी। एक वाटर का यहाँ पे अनलिमिटेड सोर्स भी बनाना पड़ेगा। और ये मेरा आखिरी स्टैक है फेंस का, इसलिए जितने भी गलत फेंस लगे मुझे उन सबको हटाना पड़ेगा। तो ये लिया मैंने एक हाथ में फेंस गेट और ये आयरन के एक्स, तो यहाँ पे लगा देते हैं हम जल्दी से फेंस गेट को। इसे खोलते हैं, चलते हैं अंदर, और अंदर आने के बाद अब हमें इसे तोड़ते हैं हम इसे और कलेक्ट कर लेते हैं। और अब बाहर जाना पड़ेगा घूम के। तो अब इस पॉइंट को भी हम मिटा देते हैं। तो घर जाके हम 2 वाटर बकेट लेके आते हैं। तो गाइज मुझे जो है ना वो एक फ़िश की भी बकेट मिल चुकी है, कुछ रैंडमली गए जैसे मिल गई थी मुझे। और नो अब तो ये मर जाएगी। अरे पानी के अंदर जाना जल्दी। ये रे तेरे लिए पानी डाल दिया। तो जान दो गाइज, अभी इसके साथ नहीं खेलते। ओह नो। हाँ चलो गाइज, ये वापस अंदर जा चुकी है। और ये कहीं पर भी पानी गिर गया फेंस के बीचों। ये देखो, ऐसा कैसे हो सकता है गाइज, मुझे बताओ। तो जल्दी से शवल को लेते हैं हाथ में और इस पूरे एरिया को डालते हैं हम खुद, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हमें करनी है फार्मिंग करनी पड़ेगी अब हमें यहाँ पे। तो पहले हम यहाँ पे डालेंगे एक वाटर बकेट, और अब हम बार बार उस अनलिमिटेड वाटर सोर्स के पास नहीं जाएंगे। हम यहीं पे अपना एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स क्रिएट करेंगे। तो कुछ
जो कि कुछ इस टाइप से बनाया जाता है। और ये फिर से गलत लग गया है, इसे यहाँ पे डालते हैं, फिर इसे यहाँ पे, फिर इसे यहाँ पे डाल के सामने से डालेंगे और एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बन गया है। अब जल्दी से इसे होए कर लेते हैं, इस साइड को भी अब हम जल्दी से होए कर लेते हैं। तो ये हमने कर लिया है, इसे होए अच्छे तरीके से। फिर से एक बार करते हैं टाइम से डे को, क्योंकि गाइस अभी मेरे पास टाइम नहीं है घर जाके सोने का, इसलिए। तो गाइस मैंने क्या किया, ये जो है ये वाटर बकेट को लेते हैं अब जल्दी से भर, और इसे वहाँ पे नहीं यहाँ पे डालते हैं। तो गाइस इससे क्या होगा, यहाँ पे भी हम एक फार्म बना पाएंगे कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा जुगाड़ है, कोई नहीं हंसेगा इसके ऊपर। काफ़ी मेहनत लगती है इसकी जुगाड़ करने के लिए और बहुत ज़्यादा दिमाग भी। तो ये बना दिया हमने हमारा फार्म। तो कुछ इस टाइप से हमारा फार्म बन चुका है। तो अब जल्दी से फेंस को लेते हैं, फेंस चाहिए, वुल वुल, और अब 1 2 3 1 2, इसे करते ऊपर, इसे भी करते ऊपर, इसे भी कर। अब ये लगाया अगला, यहाँ पे पुट कर दिया हमने एक चेस्ट, और 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, तो हमने जो है इसे कुछ इस टाइप से बनाना है। और मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ, तो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। और ये चेस्ट के बीच में फंस गए यार, मुझे मेरी वुल चांदो के जाबी के लिए वुल को छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं, बाद में उसे कलेक्ट कर लूँगा मैं। और ये कलेक्ट कर लूँ। तो गाइस बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आज सिर्फ हमने बनाए हैं कुछ फार्म्स। तो गाइस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस जाने से पहले आपको एक बात बता दूं कि प्लीज़ चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे जो बेल आइकन का बटन आ रहा होगा उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरे अपडेट्स मिलते रहे सबसे पहले। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।